बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। और एक और इसके बारे में नाम, इसका जो आधुनिक टर्म प्रचलन में है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड ही एक टर्म है, थोड़ा सा परिवर्तित है। आइए जानते हैं। हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यहां हमें एक दूसरा विचार करना है। यहां एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, बल्कि उल्टा एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कंडीशन वही है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन में जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी रिलीज्ड, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इसको बहुत ध्यान से सुनना है हमें कि उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो एनर्जी निर्मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। ये कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एटम कैसा है? ये एटम न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है और गैसियस है। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होएगा, यहां से एक एनर्जी रिलीज होती है, यहां से एक एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान देना, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। जो यहां से ये एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो ईबी पर एटम होता है, या फिर किलोजूल पर मोल होता है। एक एटम के लिए ईबी पर एटम कहेंगे और मोल में व्यक्त करना है तो किलोजूल प्रति मोल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में अगर इसको बोले तो क्या बोलेंगे? भाई ये परमाणु है, उदासीन विलग गैसीय न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में मुक्त होने वाली ऊर्जा, रिलीज्ड एनर्जी, निकलने वाली ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी में लगती है एनर्जी, यहां निकलती है एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, और इसको ईबी पर एटम में व्यक्त करते हैं। अगर इसका सिंबल है तो सिंबल इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं, और अगर इसको एंथैल्पी के टर्म में व्यक्त करना है तो हम लोग डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये हीट चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन एटम की होती है, इसमें है, ये ध्यान रखना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिकतम है, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, -3.61 ईबी पर एटम। कि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl- बनेगा और वो 3.61 eV
एनर्जी रिलीज कर देगा, मुक्त कर देगा। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। तो इसकी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट -3.61 eV पर एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब हम लोग एक बात और जान लें कि जब किसी गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इसी प्रकार से जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे कहते हैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसी प्रकार से सिमिलरली जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में तो भी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी मिलती नहीं है। केवल पहले केस में एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है। और जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखेंगे, सेकेंड थर्ड, उन सब में आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सपोज दैट दिस इज एम, जो कि न्यूट्रल है, आइसोलेटेड गैसियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनेगा M-, और M- बनने के बाद ये कुछ एनर्जी निकालेगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से जब वो M सिंगल माइनस, ये एक एनायन बन गया है और ये फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा M-। लेकिन यहां एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां हमें एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव चार्ज एटम और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के कारण एनर्जी रिलीज नहीं होती है, उल्टी एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड हो जाएगा, यहां एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब M-, में फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तो M-, बनेगा और इस केस में फिर एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी और ये एनर्जी क्या कहलाएगी? थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। इसके लिए डेल्टा एच इजी लिखेंगे, वो लिखेंगे माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी लिखी जाती है? नेगेटिव होती है, नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग डेल्टा एच इजी के लिए लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। ठीक है, तो यह चीज कैसी हो जाएगी बेटे? पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इसके लिए डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड, ये भी कैसी होगी? ये भी पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव होने का राज क्या है? बस राज ये है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करता है तो उस खुशी में वो एनर्जी रिलीज करता है, पर्याप्त एनर्जी मुक्त करता है। तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस के साथ, और जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन होता है, नेगेटिव चार्ज एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए यहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी निकलती है, इसमें एनर्जी लगती है तो पॉजिटिव और निकलती है तो नेगेटिव। यहां पर एनर्जी निकलती है इसलिए नेगेटिव साइन है, यहां पर और यहां पर एनर्जी में बाहर से देनी पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड, इन दोनों की वैल्यू आप देखेंगे, इन दोनों की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट हो तो नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड और थर्ड है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करें। चलिए अब लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे परिभाषित किया गया है। हम लोग इतना तो जानते हैं, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है या किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस की जाती है। चलिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये एक एटम है जो आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। वो उस तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। हम लोग सीधे कह सकते हैं उदासीन विलग गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में मुक्त होने वाली ऊर्जा या निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही एक और नए टर्म या नए नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी हम लोगों ने जाना कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है -3.61 EV पर एटम। सबसे अधिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्लोरीन की होती है। और अभी हम लोगों ने यह भी जाना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड है। भाई ये कैसे? देखो भाई, जब आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट कहते हैं। चूंकि एनर्जी निकलती है इसलिए उसके लिए नेगेटिव साइन, नेगेटिव, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होती है। नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक हो। लेकिन जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है तो वो एटम नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंट्री के लिए आता है तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन कैसे होता है? देखो भाई, ये कोई एटम है जो कि नेगेटिव चार्ज हो चुका है यानी एनायन बन चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसकी ओर एंट्री करता है तो यहां रिपल्सन होता है। चार्ज एटम है, ये एनायन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो यहां रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के कारण, इस रिपल्सन को कम करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है तो पॉजिटिव हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बाहर से एनर्जी यानी एंडोथर्मिक हो गई, वो एंडोथर्मिक हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन, यही सेम कंडीशन यहां होती है। ये वैल्यू भी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव, यानी ये भी एनर्जी एंडोथर्मिक रहती है, ये भी एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जान लीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सदैव ऑलवेज नेगेटिव होती है, जबकि सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इस कारण से रिपल्सन होता है। सो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, सो वो पॉजिटिव हो जाती है। चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन जो कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और प्लस 1.47 EV। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट माइनस 1.47 EV। अगर हम इसको एंथैल्पी के टर्म में भी लिखें, डेल्टा H
माइनस 1.47 ईवी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, ठीक है, एस और माइनस 8.75 ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड कितनी हो जाएगी, प्लस 8.75 ईवी, यानी इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच प्लस 8.75 ईवी। ये बेटे हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता निगेटिव है, निगेटिव, और जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव होने का कारण क्या है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, और उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, उस रिपल्सन को खत्म करने के लिए हमें इतनी एनर्जी 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बाहर से देनी पड़ती है। यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन गैसियस ऑक्सीजन एटम गेन करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इतनी एनर्जी और उसको देनी पड़ती है, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव होती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता नेगेटिव होती है ऑक्सीजन की। चलिए इसके बाद हम आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, ऑक्सीजन का एक परमाणु जो कि गैसीय अवस्था में है, विलगित है, उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव बनाएगा और इतनी एनर्जी मुक्त करता है। ये एनर्जी मुक्त करता है 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, यहां हमने लिखा हुआ है एनर्जी रिलीज्ड, मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन का एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें वो एनर्जी को रिलीज करता है, इतनी एनर्जी रिलीज करता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साइन चेंज कर देंगे। रिएक्शन में जो दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन क्या कह रही है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। कैसी हो गई ये रिएक्शन, हम लोग लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक। ये बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई, और एक्सोथर्मिक होने का आशय ये हो गया कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट नेगेटिव साइन के द्वारा प्रदर्शित होगी। क्योंकि जब सिस्टम से एनर्जी निकल जाती है तो नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं, जब सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है तो हम लोग पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं, पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव ऑक्सीजन एटम एक और इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता है तो इस नेगेटिव एटम और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन को हम लोगों ने पहले ही पढ़ा रखा है कि उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, अपनी स्वयं की एनर्जी 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए लिखा है एनर्जी नीडेड, यहां एनर्जी की नीड होती है और यहां एनर्जी रिलीज्ड होती है। मतलब एटम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस खुशी में एनर्जी रिलीज्ड करता है, वो रिलीज्ड एनर्जी को ही एक्सोथर्मिक कहते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट नेगेटिव साइन द्वारा डिनोटेड की जाती है, इसीलिए लिखा हुआ है नेगेटिव। चलिए अब हम लोग देखें कि जब ऑक्सीजन सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण हमको एनर्जी देनी पड़ती, तो ये एनर्जी उसको देनी पड़ती है। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, इसको एंडोथर्मिक कंडीशन बोलते हैं। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि इतनी 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड यानी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बनता रिएक्शन में चूंकि एंडोथर्मिक है तो यहां एंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव कर देंगे इसको, प्लस 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये दोनों रिएक्शन इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिव होती है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। और हम लोगों ने यही तो पढ़ रखा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें बाहर से स्वयं अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एटम को एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है। सो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है पॉजिटिव साइन द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी नीडेड होती है, उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में कैसे काम करता है। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता में परिवर्तन, चेंज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से रहता है। तो ये एक पीरियोडिक टेबल का एक सामान्य व्यू है जो आप लोगों के सामने है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट और ये राइट है। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को, जैसे ही पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कुछ चेंज होते हैं। यहां की ओर आप जाएंगे, जेफ इंक्रीजेस, जेफ की वैल्यू बढ़ती है, जेफ इंक्रीज करता है। जेफ क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ जेफ बढ़ता है। ये जेफ क्या है? जेफ को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेफ क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं इसको। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेफ के इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती चली जाती है। ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जेफ में एक रिश्ता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो जेफ के प्रोपोर्शनल होता है। जेफ इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा, मतलब जेफ के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। पहले केवल एक कक्षा, फिर 2, 3 सेल, 4 सेल, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती है। तो नंबर्स ऑफ सेल जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे जेफ की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ साथ जेफ की वैल्यू डिक्रीज करती। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाता है नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के साथ साथ, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए उसमें अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे जेफ की वैल्यू डिक्रीज करती है, जेफ डिक्रीजेस। जेफ घटना शुरू हो जाता है, टॉप टू बॉटम जेफ घटता जाता है, और जैसे जैसे जेफ घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज घटेगी। जेफ डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, जेफ इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज। क्योंकि जेफ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है एटम के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो जेफ बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन घट रहा है तो जेफ घटेगा। तो बेटे पीरियोडिक टेबल में हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने में, इन अ ग्रुप ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे की ओर आने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, घटती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर
इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। अक्रॉस अ पीरियड, किसी पीरियड में, अगर हम पीरियड में चलें, अगर पीरियड की बात करें, इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती चली जाती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ जेफ की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। जेफ बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर मूव करें, अगर ऊपर से नीचे की ओर मूव करेंगे यानी टॉप टू बॉटम, तो ये डिक्रीज करती है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे की ओर घटती है, इलेक्ट्रॉन बनता ऊपर से नीचे घटती है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती चली जाती है। तो आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता ध्यान रखेंगे। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियोडिसिटी क्या है उसको समझ लिया, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जेब घटता है, और जेब घटने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, किसी पीरियड में, अक्रॉस अ पीरियड, इन अ पीरियड, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं जेफ इंक्रीज करता है। जेफ इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सिस्टमैटिकली इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो ये बेटा हो गया। तो अभी हम लोगों ने पीरियोडिसिटी बता दिया कि आवर्तिता क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संबंध में। अब जरा कुछ और बेसिक पॉइंट्स जो क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1, हाफ फिल्ड सबसेल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, दस दे रेजिस्ट द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सबसेल जो है हाफ फिल्ड है, सबसेल यदि हाफ फिल्ड है तो उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर नहीं करता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए लोग कार्बन के बारे में देखें। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2 to 4 to 6, ये 1s, ये 2s और ये 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, और लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, उसकी कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। क्यों? तो वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। 7 1s2 2s2 2p3, आप देखेंगे इधर 1s 2s और ये रहा 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। आप देखेंगे ये 50% फील्ड है, 50% फील्ड है, और ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स 50% या 100% भरे होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो बेटे आप देखेंगे कि ये हाफ फिल्ड सबसेल है, और हाफ फिल्ड है इसलिए मोर स्टेबल है, और ये पहले ही से मोर स्टेबल है, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्रिया को रेजिस्ट कर देता है, उसको रोक देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है लेस स्टेबल है। अगर इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो इसमें एंटर कर जाएगा, और इसमें एंटर कर जाएगा तो ये 50% फील्ड हो जाएगा, और जैसे ही 50% फील्ड हो जाएगा तो हम लोगों ने हुंड रूल पढ़ा हुआ है। हुंड रूल में क्या कहते हैं? अगर ऑर्बिटल्स 50% फील्ड है, 100% फील्ड है या 0% है, वो मोर स्टेबल है इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की कंपैरिजन में।
तो इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरा तो एनर्जी लेवल अब कंप्लीट होने वाला, हाफ फिल्ड हो रहा है, और हाफ फिल्ड होने का मतलब अब तो मैं मोर स्टेबल हो जाऊंगा। ये पहले ही से मोर स्टेबल है और इसको अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर इसको अगर इलेक्ट्रॉन को ऑफर मिलेगा तो ये उस ऑफर को रेजिस्ट करेगा, रोकने का काम करेगा, और ये उसको बड़ी खुशी से स्वीकार करेगा। तो इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इससे कम एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है, क्यों कार्बन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कार्बन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाइट्रोजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक होता है। आगे लिखा हुआ है, लेते हैं, लिखा है कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैव नो वैकेंसी टू अकोमोडेट टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सच एलिमेंट्स इज जीरो और पॉजिटिव। एक अगला क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिनका सबसेल 100% फिल्ड होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है तो एनर्जी कोई रिलीज करते नहीं है। तो उनकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो या तो जीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है। मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होने के कारण वो न्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, नया इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, और जब वो नया इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो कोई ऊर्जा मुक्त नहीं करते। ऊर्जा मुक्त नहीं करेंगे, कोई ऊर्जा मुक्त नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है। या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऊर्जा के साथ लेते हैं, उसमें एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। तो ऐसे कई एग्जांपल हैं, देख सकते हैं। बी है एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। ये देखिए दोनों एस कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, 100% फिल्ड है। तो इनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट न्यू इलेक्ट्रॉन, इनमें न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से। ऐसे ही मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये भी 100% फिल्ड है। ये दोनों एनर्जी लेवल्स, इन दोनों में, मैग्नीशियम और बेरिलियम में एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड है। आप नोबल गैसेस का एग्जांपल ले सकते हैं। नोबल गैसेस के बारे में भी कहते हैं कि उनका जो है कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो और पॉजिटिव। तो वही लिखा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैव नो वैकेंसी टू अकोमोडेट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंसी सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकते, नहीं ले सकते 10 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सच एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो या तो जीरो होती है या फिर पॉजिटिव होती है। तो जीरो हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते। सो या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एनर्जी भी लेगा, एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी या फिर क्या हो सकती है भाई, या फिर पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बी और एमजी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। तो हम बताएंगे कि बी और एमजी के जो वैलेंसी सेल है उसमें जो सब सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब नए इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते। अथवा एक बात और हो सकती है कि वो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ऊर्जा एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो वैलेंसी सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, लिखा हुआ है कंप्लीटली फिल्ड अगर सब सेल है तो वो नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं विदाउट एनर्जी। तो या तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो लिखी जाएगी या फिर पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो ऐसे तत्व जिनके संयोजी कोष का विन्यास पूर्ण होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। पूर्ण संयोजी विन्यास यानी वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने का आशय यह है, या तो इस तरीके के हो, सब सेल फिल्ड हो, या फिर
ऑक्टेट कंप्लीट होने की कंडीशन हो, जैसा कि नोबल गैसेस में होता है। नोबल गैसेस का ऑक्टेट, आउटर सेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है, इसलिए भी वो न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जैसे आप नियोन का एग्जांपल ले सकते हैं। नियोन एक इनर्ट गैसेस है, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, ठीक है। p6 की कंडीशन है, हाईली स्टेबल है, ठीक है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक नोबल गैसेस है या उत्कृष्ट गैस है, अक्वरी गैस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर क्यों हो जाती है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उसका रीजन यह है कि फ्लोरीन देखें, फ्लोरीन तो भाई अब देख सकते हैं कि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, और लिखा गया है क्वेश्चन के रूप में, पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन की हाई क्यों होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। क्लोरीन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ग्रेटर कैसे हो जाती है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। फ्लोरीन एक हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7, और एक ये न्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है, न्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये न्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसके वैलेंसी सेल में एंटर होने को आएगा तो यहां पर थोड़ा सा रिपल्सन होगा, यहां पर थोड़ा सा रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन क्यों होगा समझ लीजिए, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो जो उसके वैलेंसी सेल में पहले से इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले न्यू इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। क्यों रिपल करेंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इस रिपल्सन के कारण जितनी एनर्जी यहां से रिलीज हो जाने होनी चाहिए, तो ये एनर्जी कम हो जाती है। ये एनर्जी बेटे कैसी हो जाएगी, ये एनर्जी कम रहेगी, और जब एनर्जी कम रहेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, उससे कम है, और ये लगभग होती है 3.45 eV पर एटम के आसपास होती है। अब क्लोरीन में क्या होता है, और क्लोरीन में भी साइज अधिक है, इसका साइज कम था, इसका साइज अधिक है। इसके बड़े से साइज में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, इसके छोटे साइज में एक इलेक्ट्रॉन न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करना है। ये न्यू इलेक्ट्रॉन सारा खेल करता है। ये न्यू इलेक्ट्रॉन, अब इसका साइज बड़ा है और इसके बड़े साइज में फिर वही 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई क्लोरीन में ऐसा क्या हो जाता है, तो जान लें कि क्लोरीन का साइज अधिक होता है,
एटॉमिक साइज अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। यहां जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जो न्यू इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो आसानी से विदाउट एनी रिपल्सन, नो रिपल्सन, यहां हम कह सकते हैं नो रिपल्सन। और नो रिपल्सन रहता है, अधिक एनर्जी निकलती है, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है अधिक एनर्जी निकलती, मोर एनर्जी, अधिक ऊर्जा रिलीज होती है, और वो लगभग रहती है 3.61 eV पर एटम के आसपास, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। यहां 3.45 eV पर एटम एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आएगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ऑफ फ्लोरीन आएगी -3.45 eV पर एटम लिखेंगे हम लोग, और यहां इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट -3.61 eV पर एटम लिखेंगे। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहां इतनी एनर्जी रिलीज होती है और वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -3.45 eV पर एटम, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे अधिक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है इसके वैलेंसी सेल में, तो विदाउट एनी रिपल्सन जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जो एनर्जी निकलती है उसकी वैल्यू हाई होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन की कंपैरिजन में हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होती है। आप देख रहे हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -3.45 eV पर एटम होती है, जबकि क्लोरीन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -3.61 eV पर एटम होती है। मतलब यहां इतनी एनर्जी निकलती है, यहां इतनी एनर्जी, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है। क्यों? तो हम कहेंगे क्लोरीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आता है विदाउट एनी रिपल्सन शिफ्ट हो जाता है। फ्लोरीन का साइज कम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। उल्टी बात है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहां साइज कम है, यहां साइज अधिक है। इलेक्ट्रॉन आता है विदाउट एनी रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन के खिलाफ कुछ एनर्जी, अगेंस्ट काम करने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। इसलिए जो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आप देख सकते हैं क्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। ठीक, तो इस प्रकार से बेटे हम लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि क्यों होता है ऐसा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक होती है, या यूं कहें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी एंड एमजी आर पॉजिटिव। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बी और एमजी की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 की कंडीशन होता है। जो सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड है तो वो न्यू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से एकोमोडेट नहीं करते अपने बैलेंस सेल में। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करते, इसलिए इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2। आप मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखेंगे इसमें 4 6 10 12। तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का भी जो बैलेंस सेल है उसमें जो सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 100% फिल्ड है। और हुंड रूल कहता है कि वे एनर्जी लेवल जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं अदर की कंपैरिजन में। तो ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली स्टेबल होता है, तो ये आसानी से न्यू इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो हम लोगों को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। बाहर से एनर्जी देनी पड़ी मतलब एंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक हो गया इसका मतलब
जो एंथैल्पी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी एंड एमजी आर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगी या तो एनर्जी नीडेड, एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है। तो उम्मीद है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन अभी हमने आपके सामने रखे, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कई सारी और प्रॉब्लम हैं जिन्हें अगले वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे, तो इनको तैयार करें आप लोग अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, ठीक है, उससे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर फ्लोरीन की होती है, ठीक है। तो अगर हैलोजेंस को इस ऑर्डर में अरेंज करना हो कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे अधिक क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन का ऑर्डर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये हो जाता है। ऐसे ही और सारे एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन, इसके बाद करें तो ये ऑर्डर आ जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को अरेंज करेंगे। एक और बात आ जाती है कि ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक डिफरेंस रहता है। क्यों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर के कंपैरिजन में कुछ कम है, तो इसको हम अगले वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।